जय हिंद साथियों, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा हूं। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में मैं आज अपर लेवल के क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। आज हाई लेवल यानी अपर लेवल का जो क्वेश्चन है उसे बतलाऊंगा। और मैं इस वीडियो में सबसे पहले पिछले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि पिछली ही मैं क्लास में 3 क्वेश्चन को छोड़े थे आप लोग को बनाने के लिए। अगर वो बना है तो ठीक है, नहीं तो उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें जो छोड़े हुए थे वो यह था, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई लेना था। सेकेंड क्वेश्चन जो था, सेकेंड क्वेश्चन में आपको कट इनवर्स 1 प्लस कट इनवर्स 2 प्लस कट इनवर्स 3 इक्वल टू पाई लाना था। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को बनाना कैसे है। सबसे पहले आप इसको तो तोड़िएगा ही नहीं। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है और कट इनवर्स 1 का वैल्यू भी पाई बाई 4 होता है। तो इस वजह से इसका वैल्यू हम डोमेन, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जानते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, लेकिन जिसका नहीं जानते हैं उसको फिर फार्मूला लागू करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नहीं लागू कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फार्मूला नहीं लागू कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ x का काम जो कर रहा है 2 है, y का काम है जो कर रहा है जो 3 है। तो वह जब 0 से बड़ा हो और दोनों का गुणनफल यदि 1 से बड़ा हो तो उसका फार्मूला इस तरह से हो जाता है, यानी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये किस कंडीशन में होता है? तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन, यहाँ लिख देना है कंडीशन जो है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। यानी जब एक्स वाई का गुणनफल 1 से बड़ा हो और x 0 से बड़ा हो, y 0 से बड़ा हो और एक्स वाई का गुणनफल 1 से बड़ा हो, उस कंडीशन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई फार्मूला लिया जाता है। तो आप इस फार्मूला को अप्लाई करके बना सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूला से भी बना सकते हैं या फिर इस फार्मूला के मदद ना लेकर कट में बदल कर भी बना सकते हैं। तो इसको चलिए पहले देख रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 अब प्लस tan इनवर्स 3 है। अब यहां देख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू आप रख दीजिए। tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 हम रख देंगे। देखिए tan इनवर्स 1 है, पाई बाई 4 रख लेंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो लेकिन यहाँ ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये लागू करेंगे। तो ये जब लागू करेंगे तो ध्यान रखिए कि ये फार्मूला आपको डायरेक्ट ये वाला नहीं होता है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आप जो लगाते हैं ये फार्मूला लागू करते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला नहीं है। ये कब लागू किया जाता है? जब x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई का जो गुणनफल है वो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, तब ये फार्मूला आप लागू कीजिएगा। लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि 2 है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। अब ये दोनों को गुना एक्स वाई का गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। और आप देखिए कि 6 आ जा रहा है जो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला, 1 से छोटा हो तो ये फार्मूला। तो इस वजह से ये फार्मूला लागू होगा क्योंकि ये दोनों का गुणनफल 1 से बड़ा है और ये खुद भी 0 से बड़ा है दोनों। तो यहाँ लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 इंटू 3। अब ये पाई बाई 4 लिख दीजिए, प्लस पाई लिखिए प्लस tan इनवर्स, ये 3 और 2 5 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी यहाँ गुना कर देना होगा। अब यहाँ देखिए कि पाई बाई 4 अब प्लस पाई अब प्लस यहाँ देखिए tan इनवर्स यहाँ ऊपर 5 बचा हुआ है
ये 5 है, नीचे ही आप घटाइएगा, 1 से 6 को घटाइएगा तो -5 आएगा। अब देखिए कि 5 से 5 को कैंसिल कर दिया जाए तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, यानी टेन इनवर्स -1 आया। अब टेन इनवर्स माइनस जब 1 आए तो जानते हैं कि टेन इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है -π/4 होता है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि टेन इनवर्स -1 हो तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 होता है, या माइनस डायरेक्ट यहाँ निकालिएगा तो टेन इनवर्स 1 π/4 होगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ रखेंगे -π/4 होगा क्योंकि इसका वैल्यू। अब ये π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई, लाना क्या था, पाई। तो इस तरह से एक तो बना सकते हैं। दूसरा, चलिए दूसरा नियम इसको बतला रहे हैं कि दूसरा नियम दूसरे ढंग से कैसे कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आप नहीं जानते हैं फिर भी आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले आप कट में बदल दीजिए। टेन इनवर्स जब क्वेश्चन में रहे तो उसको कट में बदलना जाता है। कब बदलेंगे कट में, या कट में यदि रहे क्वेश्चन तो 10 में कब बदला जाता है, जब एक्स वाई का वैल्यू जो है, जो एक्स का काम कर रहा है वाई का काम कर रहा है, वो 1 से बड़ा नंबर हो, यानी 1 से बड़ा, यानी दोनों का गुणनफल यदि 1 से बड़ा आता हो तो उस कंडीशन में बदल देते हैं हम। तो यहाँ देखिए कि ये π/4 रखिएगा, लेकिन यहाँ आप ये फार्मूला बदलिए, ऐसे बदल दीजिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ये 3 फार्मूला आप लोग को प्रूव किए हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, पीछे 2-4 वीडियो पीछे ये शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा कि टेन इनवर्स यहाँ 2 है। अब टेन इनवर्स 2 को हमें कट के फॉर्मेट में बदलना है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ से आप निकालिएगा कि टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स निकालिएगा, π/2 में ये कट इनवर्स एक्स जाकर घट जाएगा। तो आप यहाँ से π/2 माइनस कट इनवर्स ये 2 लिख सकते हैं, इतना को, और फिर ये कट इनवर्स टेन इनवर्स 3 है तो इसको भी आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कट इनवर्स 3 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, कि ये π/4 है प्लस ये π/2 है माइनस ये कट इनवर्स 2 है, अब प्लस यहाँ π/2 है माइनस कट इनवर्स 3 है। अब यहाँ आपको कट इनवर्स 2 और कट इनवर्स 3 जो है उसको एक साथ रखना है, इसको और इसको एक साथ कर दीजिए। बाकी जो है ये π/2 π/4 एक साथ कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ये π/4 है, लेकिन यहाँ π/2 और π/2 दोनों यदि मिल जाए, यानी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री माना जाए, क्योंकि 90 डिग्री है, π/2 90 डिग्री, 90 180 होता है, यानी पाई हम इसको लिख सकते हैं। तो ये पाई हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, कट इनवर्स 2 अपर माइनस कट इनवर्स 3 बचेगा। ये दोनों मिलकर पाई बना है, और नहीं तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि π/2 प्लस π/2 एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ माइनस कट इनवर्स 2 माइनस कट इनवर्स 3। अब यहाँ देखिए कि π/4 और इसी को तो हम π/2 दो का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, डायरेक्ट दो का एलसीएम 2 होगा ना, ऊपर पाई प्लस पाई जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा पाई 2 पाई डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल कीजिए तो पाई बचेगा। तो डायरेक्ट भी आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पाई। यहाँ देखिए कि कट इनवर्स 2 माइनस कट इनवर्स 3 है, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा कट इनवर्स 2 माइनस प्लस कट इनवर्स 3, ये बचेगा। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला आप कट इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स वाई का फार्मूला जो जानते हैं लगा सकते हैं। नहीं अगर फार्मूला जानते हैं तो ये नोट कर लीजिए कि ये फार्मूला जो होता है कट इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स वाई इक्वल टू कट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये आपका कट का फार्मूला होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये क्या हो जाएगा, ये कट इनवर्स एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ये लिख सकते हैं। देखिए इसी पर लिखा गया है। अब ये π/4 अब प्लस पाई, ये माइनस कट इनवर्स, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और 3 5 हो जाएगा।
अब यहाँ घटाइए, ये पाई बाई 4 है, अब प्लस पाई है माइनस, ये कट इनवर्स क्या बचेगा, कट इनवर्स 6 से 1 घटेगा 5 है, यहाँ भी 5 नीचे हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, चलिए इधर लिख दे रहे हैं। चलिए ये पाई बाई 4 जो है, आप ऐसा नहीं कि ये जोड़ बनाने लगेगा, इसको जोड़ बनाना नहीं है क्योंकि ये पाई बाई 4 इससे कैंसिल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस ये कट इनवर्स 1 बचा। अभी बतलाए हैं कि कट इनवर्स 1 रहे उसका वैल्यू आपको प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है पाई बाई 4 रखना होता है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस रहेगा, कट इनवर्स 1 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, ओनली फॉर पाई, यानी सिर्फ पाई बचेगा, तो यहाँ पाई बच गया, तो ये पाई ही लाना था। तो इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है क्या, कट है। आप कट ऐसे, इसमें सेकेंड क्वेश्चन में है आपका कट इनवर्स 1 प्लस कट इनवर्स 2 प्लस कट इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। ये चलिए आप लोग इसको बनाकर देख सकते हैं, बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। इसी पर 2 मेथड बतलाए हैं, दोनों मेथड से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। बनाकर देखिए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। चलिए बना होगा, अगर नहीं बना है तो देख लीजिए बनाना कैसे। जिस तरह से अभी बतलाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है। तो आप देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कट इनवर्स 1 प्लस कट इनवर्स 2 प्लस कट इनवर्स 3, ये 3 टर्म्स है। अब यहाँ कट इनवर्स को तो हमको लिखना, कट इनवर्स 1 है तो पाई बाई 4 डायरेक्ट लिख देना है। अब यहाँ कट इनवर्स 2 प्लस कट इनवर्स 3 है तो क्या आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, नहीं। जिस तरह टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स 3 था उसका भी फॉर्मूला बदल जाता है। कट में भी यही हाल है। कट में भी ये कंडीशन जो है, ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 बट एक्स वाई लेस देन, ये 1 के लिए है। अब कहिए कि ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, तो यहां समझ लीजिए ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला कट इनवर्स x प्लस कट इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस कट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई का गुणनफल यदि 1 से बड़ा आने लगे, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी अप्लाई करके बना सकते हैं। आप बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए, और नहीं तो आप सिंपल इसको 10 में बदलिए, ऐसे भी बना सकते हैं। और नहीं तो इसको 10 में बदल दीजिए। 10 में किस तरह से, जैसे 10 को कट में बदले हैं उसी तरह से इसको आप बदल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स 2 लिख देंगे इतना के लिए, क्योंकि ये अब जान रहे हैं कि कट इनवर्स 2 है तो कट इनवर्स x के लिए आप जानते हैं पाई बाई 2 माइनस कट इनवर्स x 10 इनवर्स x होता है। इसी तरह कट इनवर्स x है यहाँ, तो पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स 3 लिखेंगे। अब ये बतलाइए कि ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स 3। अब यह पाई बाई 2 मिलकर पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 मिलकर पाई हो जाएगा ओनली, क्योंकि जोड़िएगा 90 ये पाई बाई 2 तो आपको पाई आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि माइनस बचा क्या, 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 3, ये बचा हुआ है। अब यहाँ क्या कीजिएगा, अब यहाँ ये पाई बाई 4 अब प्लस पाई, ये इसी फॉर्मेट पर रखिए। क्यों रखेंगे, क्योंकि पाई बाई 4 आगे चलकर कटेगा।
अब यहाँ देखिए कि ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा आपको 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3। अब इसको कट में बदल दीजिए, यहाँ π/4 प्लस पाई, ये डायरेक्ट अभी यहाँ नहीं लागू कर सकते, फिर 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 है। बात बोले हैं आपको, समझाए कि अगर ये दो मतलब एक से ज़्यादा हो जाए ये, तब ये फार्मूला लगता है, या तो ये फार्मूला लगा लीजिए और नहीं तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, बदल दीजिए, फिर से बदलेगा। ये कैसे बदलेगा ये समझिए। ये हो जाएगा कट इनवर्स, ये इसके नीचे 1 है तो 1 के ऊपर और 2 को नीचे कर देंगे। इसी तरह ये 10 है आपको तो यहाँ कट इनवर्स, ये 3 के नीचे 1 है, ये 3 है तो इसके नीचे 1 ना, तो 1 को ऊपर पलट दीजिए, 3 को नीचे लिख दीजिए। अब ये बोलिए कि यहाँ फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला कट इनवर्स x प्लस कट इनवर्स y के लिए आपको बतलाया गया है कि कट इनवर्स x प्लस कट इनवर्स y के लिए कि कट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस a प्लस b, मतलब जो है वही बतलाया गया है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ बदल तो दिए, अब क्या कर सकते हैं ये देखिए, π/4 है प्लस पाई है माइनस, ये आप कट इनवर्स, ये 1 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 तो 6 यहाँ भेज दीजिए और 3 2 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 को यहाँ भेज दीजिए और 2 को यहाँ भेज दीजिए और एलसीएम 3 दूनी 6 आएगा, ऊपर भी 6 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा π/4 प्लस 5 माइनस कट इनवर्स, ये देखिए 1 से 6 घटेगा -5 और ये 3 2 5 हो जाएगा। अब ये 5 5 को काट लीजिए। अब यहाँ देखिए कि π/4 अब प्लस पाई है माइनस कट इनवर्स -1 आया। अब कट इनवर्स -1 आया तो कट इनवर्स -1 का वैल्यू या तो याद रखिए और नहीं तो फॉर्मूला फिर सेट करना होगा। यहाँ कट इनवर्स -1 रहे, इसका वैल्यू 3π/4 होता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको याद रख सकते हैं। अब चलिए, अगर याद है तो ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, नहीं याद है तो फिर बदल लीजिए। अब यहाँ देखिए कि π/4 और या इसको जोड़ना है, यदि आप चाह रहे हैं तो जोड़ भी सकते हैं, अगर नहीं जोड़ना चाह रहे हैं तो मन जोड़िए। यहाँ देखिए पाई, ये माइनस कट इनवर्स x के लिए होता है पाई माइनस कट इनवर्स x का मतलब यहाँ x का कम 1 कर रहा है तो 1 रख दीजिए। अब बतलाइए ये π/4, ये प्लस पाई, माइनस से गुना माइनस पाई, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट इनवर्स 1। अब यहाँ बतला सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल, ये π/4 और प्लस ये बचेगा कट इनवर्स 1 यानी π/4, और π/2 आ जाएगा। तो यहाँ ये π/2 ही आ रहा है, तो क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है या क्या है, आप ये π/2 भी आएगा। और पाई लाना है तो पाई लाने के लिए भी देखिए, एक बार देखिए इस तरह से कहाँ गलत हुआ है, ये π/2 भी आएगा। एक बार इसको आप लोग कोशिश कीजिए, इसको दूसरे मेथड से देखिए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पाई नहीं π/2 होगा, जो प्रोमेंट करना है उसमें π/2 होगा। ये 10 वाला होगा तो पाई होगा, अगर कट का श्रेणी होगा तो π/2 होगा। तो देखिए आप इस तरह से इसको प्रूव कर दिए। अब चाहिएगा तो यहाँ भी डायरेक्ट ये लागू करके फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो था 10 ऑफ, आप लोग देखिए कोशिश कीजिए, 10 ऑफ π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b और प्लस 10 ऑफ π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू 2b डिवाइड बाई a, ये प्रूफ करना है। तो आप थर्ड क्वेश्चन को देख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, कीजिए, प्रूफ करके देखिए।
देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये जो है कॉस इनवर्स ए बाई बी है, यहां भी कॉस इनवर्स ए बाई बी है, इसको थीटा मान लिया जाए। तो इसको बनाइएगा, पहले पुट कर लीजिए, पुट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बाई बी। तो इंप्लाइज दैट, या देन यहां लिख सकते हैं, देन कॉस को इधर भेजिएगा तो कॉस थीटा बराबर ए डिवाइड बाई बी हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी अब प्लस 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी इक्वल टू 2b डिवाइड बाई ए। अब यहां करना क्या है कि इसको 10 पाई बाई 4 रखिए प्लस यहां थीटा यदि रखिएगा तो ये 1/2 है, यहां थीटा हो जाएगा, तो यानी थीटा बटा 2 इसको लिख सकते हैं, थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। उसी तरह 10 यहां लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। क्यों थीटा डिवाइड बाई 2 लिखेंगे यहाँ? क्योंकि आप इसका वैल्यू थीटा, तो थीटा इंटू, यानी अब देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स ए बटा बी जो है थीटा है, तो यहाँ थीटा जब रखिएगा तो थीटा डिवाइड बाई 2 होगा। अब यहाँ देखिए कि इसके लिए फार्मूला जो होता है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा के लिए, यानी थीटा रहेंगे थीटा बाई 2 रहे, सब मल्टीपल फार्मूला है अगर थीटा बाई 2 है तो यहाँ हम लागू करेंगे क्या, इसका फार्मूला होता है क्या कि 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 थीटा बाई 2। उसी तरह इसके लिए होता है 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब यहाँ माइनस हो तो ऊपर वाला फार्मूला में माइनस, नीचे प्लस, प्लस रहे तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। इस फैक्टर को यहाँ और इस फैक्टर को यहाँ क्रॉस गुना कर लीजिए, तो जब ये फैक्टर यहाँ आएगा तो 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये फैक्टर जब यहाँ आएगा तो 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल नीचे कर दीजिए, यानी दोनों को गुना कर लीजिए 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस 10 थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वर्स से, ये 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। अब यहां करना क्या है, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो जब यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि रहे और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, तो इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो 2ab वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर दो गो रहेगा तो 2a स्क्वायर, अब b स्क्वायर दो गो रहेगा तो b स्क्वायर, इसलिए दोनों से कॉमन ले लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस कहने का सेंस यह है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए आपको हो जाएगा कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, तो देखिए ए का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ गुना जब कीजिएगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो होता है 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला इसके लिए दोनों को। क्यों? क्योंकि इसके लिए फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी जब रहे, या पहले वाला में माइनस और दूसरा वाला में प्लस फैक्टर है, तो ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि a का काम 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 रहेगा, और b का काम 10 थीटा बाई 2 कर रहा है, तो यहाँ 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि यह फार्मूला अगर कॉस बोला जाए कि कॉस थीटा का फार्मूला अगर 10 में क्या होगा, तो बोलिएगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। लेकिन जब कॉस थीटा का ये फार्मूला है, कॉस थीटा का फार्मूला, तो जब कॉस थीटा का फार्मूला 10
कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो ये बतलाइए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो सेक का जब निकालिएगा ना सेक थीटा का, तो ये ऊपर फैक्टर और ये नीचे हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो अगर कहीं ये है तो आप ये डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये बतलाइए कि यहाँ 2 है और यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये है। और ये दोनों का भाग जब रहे प्लस माइनस तो यहाँ सेक थीटा लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। अब ये सेक थीटा जो लिखे उसको कॉस में बदल दीजिए। क्यों कॉस में बदलना है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो थीटा हम माने हुए हैं वह कॉस के फॉर्मेट में ही है, कॉस इनवर्स ए बाई बी है, इस वजह से बदलना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है कि ये आप 2 बगल में रखिए, आप 1 बाई, ये देखिए सेक थीटा के लिए आप लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा या कॉस थीटा लिख दीजिए। अब ये देखिए 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू देखिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू ए बाई बी है, तो यहाँ ए बाई बी लिखिए, तो बी पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, बी ऊपर चला गया तो बी डिवाइड बाई ए, तो ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हल करें और ये दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं, कोशिश कीजिए, बन जाए तो वीडियो को पॉज कीजिए और बना कर देखिए, अगर नहीं बन रहा है तब वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ करना क्या है, गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है। ध्यान दीजिए कि इससे पहले वाले जो तीनों पिछला क्वेश्चन जो था वो आपको प्रोमेंट करना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था, यानी लेफ्ट से चलिए राइट को लाकर दिखाइए। लेकिन ये जब आप यहाँ से क्वेश्चन जो हम स्टार्ट किए हैं वो सोल्व फॉर एक्स, यानी एक्स के लिए हम मात्र हल करना है, यानी ये बतलाना है कि एक्स का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए कि इसको हम दोनों तरफ से लेकर चलते हैं। वो जो सोल्व यहाँ जब था प्रूव दैट, वो एक तरफ से चलते थे, दूसरा तरफ वाला लाकर दिखाते थे, लेकिन ये एक तरफ से नहीं चलना है, दोनों तरफ से चलना है और आपको एक्स का मान लाकर दिखाना है। उसको बोला जाता है सोल्व फॉर एक्स या सोल्व करे, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि सोल्व फॉर एक्स, यानी एक्स के लिए हल करें। ये जो इक्वेशन दिया गया है सोल्व फॉर जो इक्वेशन, उस इक्वेशन से एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स एक्स है और ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है। तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स के लिए साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों दरकार पड़ा साइन। अब यहाँ बतलाइए कि साइन में है, ये भी साइन में है, तो इसको भी साइन में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो आप बतलाइए कि कॉस इनवर्स एक्स जब लाइएगा तब बोलिएगा ना पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स बोलना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला आप पढ़ाए हैं आप लोग को, वो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। 3 फार्मूला इसका होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये तीनों याद रखिएगा, उसमें से किसी एक का निकालना होगा तो 90 डिग्री में से, यानी पाई बाई 2 में से दूसरा रेशियो घटता है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। अब यहाँ करना क्या है, अब ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, एक तरफ इसको कीजिए। तो आप एक तरफ कीजिएगा तो ये बच जाएगा यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये पाई बाई 2 माइनस ये साइन इनवर्स एक्स है और इसको भी ले जाइएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये बतलाइए कि ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स तो 2 है तो 2 साइन इनवर्स एक्स लिखेगा ना, यानी 2 साइन इनवर्स
एक्स बोल सकते हैं। अब 2 साइन इनवर्स एक्स हुआ, आप यहाँ से साइन इनवर्स को भेज दीजिए। जब साइन इनवर्स को भेजिएगा तो यहाँ 1 माइनस एक्स और ये चला जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस एक्स सॉरी ये साइन इनवर्स गया है, यहाँ साइन हो जाएगा। अब यहाँ बतलाइए, थोड़ा देर आप ये बनाते हुए साइड में यानी इधर आप ये चीज मान लीजिएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये डायग्राम एक बना लीजिएगा, जब थीटा मानिएगा तो एक छोटा डायग्राम भी बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ये बना लीजिए। अब राइट यहाँ देखिएगा कि साइन इनवर्स है एक्स बटा ए है, तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइट होता है ना, सॉरी कर्ण होता है यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको एक्स है, कर्ण 1 है, तो ये आपको हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा। तो ये बतलाइए कि ये थीटा, ये इसको थीटा हम मान कर चलेंगे। अब किसी भी रेशियो का मान आपको निकालना हो ना, आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मानकर चलिए। आपको ये कैसे मानेंगे तो दिखा दे रहे हैं पाई बाई 2 माइनस 2, इसको तो थीटा मान चुके हैं ना आप, थीटा साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने थीटा लिख दिए। अब यहाँ बतलाइए कि 1 माइनस एक्स और ये साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कहिएगा साइन 90 डिग्री में से घटता है कॉस चला जाता है, यानी कॉस क्या, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अब ये बतलाइए कि आप क्या कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं? अगर नहीं जानते तो लिख दे रहे हैं, याद रखिए। अगर जानते हैं तो ठीक है, क्योंकि यह मल्टीपल फार्मूला है। अब ये मल्टीपल फार्मूला कॉस 2 थीटा का आप 3 फार्मूला बतलाया गया है, ये तीनों आप याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए कॉस 2 थीटा रहे तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के लिए होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बतलाइए कि तीनों में से कोई ना कोई अप्लाई होगा ही। अब यहाँ कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें, तो ध्यान दीजिए कि आपको किस रेशियो का वैल्यू मालूम है, किस रेशियो का, तो आप कहिएगा कि हमें तो सब मालूम है, किसी भी रेशियो को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स है तो साइन थीटा का वैल्यू आप कहिएगा ना, यानी साइन थीटा का ना वैल्यू कहिएगा कि एक्स है, यही ना बोलिएगा। अरे भाई यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू एक्स बोलिएगा, क्योंकि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स इधर लाइएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको मालूम है। मालूम तो ऐसे कोई भी रेशियो का वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आप कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू होगा कॉस 2 थीटा के लिए हम साइन में रखेंगे, क्या तीनों में रख सकते हैं, लेकिन तीनों में क्यों रखें, साइन में आप रख दीजिए, यानी क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला रखिए। अब यहाँ 1 से 1 को आप काट सकते हैं, यहाँ माइनस एक्स बचा, यहाँ माइनस 2, और साइन थीटा का वैल्यू आप जान रहे हैं कि एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि ये माइनस माइनस काट दीजिए, और नहीं काटना है तो मत काटिए, इसको इधर लाइएगा तो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स बराबर 0, और यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो जब x कॉमन लीजिएगा ना तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। अब ये बतलाइए कि यहाँ से चूंकि x बराबर 0 एंड और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से 1 भेज दीजिए, 2 को नीचे ले जाइए तो 2, यानी x का वैल्यू यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि x का वैल्यू 0 भी होगा और 1/2 होगा। अब दोनों सेटिस्फाई वैल्यू है या नहीं, तो यहाँ दोनों सेटिस्फाई वैल्यू है। कैसे जाने कि ये सेटिस्फाई वैल्यू है, तो आप ये x का वैल्यू इक्वेशन में रखकर देख लीजिए, और x का वैल्यू ये हाफ भी इक्वेशन में रखकर देख लीजिए। यहाँ तो हमें सोल्यूशन कहा है ना, सेटिस्फाई वैल्यू तो पूछा नहीं है, तो दोनों वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह अगला एक क्वेश्चन है, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहां देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। आप ये क्वेश्चन को बनाकर देख सकते हैं, एक बार प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो बतला रहे हैं। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जिस तरह से इसको बनाए हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो चलिए बना ही दे रहे हैं। चलिए
एक बार देख लीजिए का ये हो, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है। उस समय इससे पिछला क्वेश्चन में यहाँ कॉस इनवर्स एक्स था, लेकिन अब यहाँ π/2 है। तो उसी तरह बनाना है, आप लिख दीजिए गिवन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब यहाँ आप ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को रखिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये π/2 है, और जब ये उधर जाएगा तो +2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स को उधर भेजा जाए तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये इधर आकर साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस एक्स, या फिर आप इसको थोड़ा देर के लिए थीटा पुट कर सकते हैं, असाइड में कीजिए या यहीं कर लीजिए, क्या दिक्कत है, पुट कीजिए। पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से आप ये साइन थीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो आपको एक्स आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। 1 माइनस एक्स, ये साइन और यहाँ π/2 प्लस ये 2 है, इसको थीटा मानिए क्योंकि माना गया है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने हैं, देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स को यहाँ देखिए थीटा माना गया, तो थीटा रख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 माइनस एक्स, ये साइन 90 प्लस 2 थीटा, तो साइन 90 में कुछ जुटेगा तो ये साइन अपना घर में ही जा रहा है, इसलिए प्लस पॉजिटिव होगा, लेकिन ये बदल जाएगा, रेशियो 90 डिग्री पर बदलता है, यानी ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब ये बतलाइए कि cos 2 थीटा का फार्मूला जो होता है मल्टीपल फार्मूला, वो साइन के टर्म में क्या होगा। क्यों साइन के टर्म में ही चाहिए, क्योंकि आपको साइन थीटा का वैल्यू मालूम है x। अब यहाँ देखिए साइन cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये 1 से 1 को आप काट सकते हैं, यह माइनस एक्स बचा, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर, सुनिए साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा के लिए यहाँ एक्स रखिएगा तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या कीजिए कि 2x स्क्वायर को इधर लाइए, माइनस माइनस भी काट सकते थे लेकिन इधर लाइए ना आप, क्योंकि लाइएगा तो ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव और x निगेटिव रहेगा बराबर 0। अब दोनों से x कॉमन ले लीजिए, तो x जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए कि 2x बचेगा और -1 इक्वल टू 0। अब फिर वही चीज़ यहाँ चलना है कि चूंकि x बराबर 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए कि दोनों फैक्टर है, x भी एक फैक्टर है और 2x माइनस 1 भी एक फैक्टर है, मतलब दो फैक्टर है यहाँ। तो x बराबर 0 क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 है ना, तो ये दोनों का गुणनफल यदि 0 हो तो 0 तभी हो सकता है या तो यह 0 हुआ होगा, पहला फैक्टर 0 होगा, या ये फैक्टर का वैल्यू 0 होगा, तब गुणा करने पर 0 आता हो। इस वजह से x भी 0 हो सकता है या 2x माइनस 1 0 हो सकता है। इस वजह से यहाँ से x का जब वैल्यू निकलेगा तो 1 को भेजिए तो 1 और 2 नीचे भेज दीजिए तो 2, तो x का वैल्यू यहाँ दोनों होगा, सॉरी सॉल्यूशन दोनों होगा, पर सेटिस्फाई वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ सिर्फ एक वैल्यू होगा। और कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई होगा, तो आप देख सकते हैं कि 0 वाला जो वैल्यू यहाँ 0 रखिएगा, 0 यहाँ भी 0, तो ये 0 कहाँ नहीं, साइन इनवर्स 1 बचा तो π/2 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि x बराबर 0 बट x नॉट इक्वल π/2, यानी x का वैल्यू π/2 नहीं होगा, x का वैल्यू आपको 0 होगा। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ इसके बाद वाले वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आ रहेंगे जिसका सलूशन करेंगे। वो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं, अभी तो क्वेश्चन रह ही गए हैं। कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को क्लियर कर दें, ताकि आपको डिफरेंशियल में, इंटीग्रेशन में या अदर कोई चैप्टर में प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है
तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और पहली बार यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बतलाएं ताकि इससे बेनिफिट हो, इससे फायदा उठा सकें। ये पूरे निःशुल्क है, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देनी है। और हम कोशिश करेंगे कि 12th क्लास के प्रत्येक चैप्टर का, सभी चैप्टर का मतलब हम सलूशन यहाँ उपलब्ध आप लोग को करवा दें। लेकिन उसके लिए आप लोग को भी कुछ मेहनत करना होगा, क्योंकि अच्छा नंबर उठाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर हम भी मेहनत करेंगे। और देखते हैं। जय हिंद। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं।